हेलो स्टूडेंट, क्लास 8th मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर तीन एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ठीक है। इन्हें आपको ऐड करना है। पहली एक्सप्रेशन है ए बी माइनस बी सी, फिर कॉमा है बी सी माइनस सी ए, ये सेकेंड टर्म है, और थर्ड टर्म है सी ए माइनस ए बी। इन्हें ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं इन्हें। सबसे पहले तो सॉल्व में फर्स्ट टर्म में लिखा हुआ है ए बी माइनस बी सी, ये लिख लेंगे। सेकेंड टर्म में क्या लिखा हुआ है बी सी, तो बी सी यहाँ पर लिखेंगे, है ना। लाइक टर्म साथ में लिख लेंगे, तो बी सी के नीचे बी सी लिखेंगे माइनस सी ए। अब सी ए तो यहाँ पर भी नहीं है कहीं पर, तो सी ए को हम अलग से लिखेंगे, और सी ए के साथ में माइनस है तो माइनस सी ए। फिर थर्ड टर्म देखेंगे, इसमें सी ए है जो कि पॉजिटिव है, प्लस सी ए है, तो यहाँ पर हम प्लस सी ए लिखेंगे थर्ड टर्म में, मतलब तीसरी लाइन में लिखेंगे सी ए माइनस ए बी। अब ए बी कहाँ है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीसरी लाइन में माइनस लगाकर ए बी लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस ए बी था, ठीक है। अब तीनों टर्म हमने लिख ली, इन्हें हम ऐड कर लेंगे। ये कोफिशिएंट्स हैं, देखिए यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है ना। तो प्लस ए बी और माइनस ए बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम कोफिशिएंट है ना। अब देखिए फिर से माइनस बी सी और ये प्लस बी सी, माइनस बी सी प्लस बी सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस सी ए प्लस सी ए, दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, क्या बचेगा, ओनली जीरो। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इसमें कितनी टर्म्स दी गई हैं, एक टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, एंड थर्ड टर्म ये है, ठीक है। इसमें भी तीन टर्म है जिन्हें हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहली टर्म लिख लेंगे ए माइनस बी प्लस ए बी। नेक्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे हम, लाइक टर्म साथ में, है ना। तो प्लस बी है ये, तो यहाँ पर प्लस बी लिखेंगे बी के साथ, है ना। फिर माइनस सी, यहाँ पर तो ऊपर वाली टर्म में कहीं पर भी माइनस सी नहीं है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस सी को अलग से लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर कहीं पर भी माइनस सी नहीं है। प्लस बी सी, अब बी सी भी यहाँ नहीं है, तो बी सी को भी हम अलग से लिख लेंगे। ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म लिखने के लिए सी, कोफिशिएंट सी देखेंगे कहाँ है, तो ये है, और जो कि ये क्या है, प्लस सी है ना। यहाँ पर माइनस का साइन तो है नहीं है, तो ये प्लस सी यहाँ पर आ जाएगा तीसरी लाइन में, तीसरे कॉलम में, ठीक है। फिर माइनस ए कहाँ पर लिखेंगे हम, ए के नीचे यहाँ पर। देन प्लस ए सी कहाँ पर है, ना तो इस इधर है, ना तो इस वाली एक्सप्रेशन में है, तो हम यहाँ पर ए सी को सबसे अलग लिख लेंगे, किसी चीज के नीचे, किसी भी कोफिशिएंट के नीचे नहीं लिखेंगे, अलग से लिखेंगे ए सी, ठीक है। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, तो प्लस का साइन होता है, ओके। तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या है, प्लस ए बी लिख लेंगे हम, ए बी। यहाँ पर प्लस नहीं लिख रहे हैं, प्लस क्या होता है हमें खुद से पता होता, कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। माइनस सी प्लस सी एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। अब बचा क्या, प्लस बी सी और प्लस ए सी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2p² q² माइनस 3p q प्लस 4, ये एक टर्म हो गई। एंड सेकेंड टर्म आपकी है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q², ये सेकेंड टर्म हो गई, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिख लेंगे, 2p² q² माइनस 3pq और प्लस 4, ये लिख लिया। अब हम देखेंगे 5 क्या है, आपका कांस्टेंट नंबर है ना, इनके साथ तो वेरिएबल है नहीं इसके साथ, तो प्लस 5 को हम यहाँ पर लिख लेंगे कांस्टेंट के साथ, प्लस 5। फिर प्लस 7pq, pq वाली टर्म कहाँ है, ये है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 7pq। देन माइनस 3p² q², p² q² यहाँ है, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस 3p² एंड q², ठीक है। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ओनली 1 आएगा, तो 1 को तो लिखा नहीं जाता है, p² q² बचेगा ओनली, है ना। अब ग्रेटर नंबर क्या है, 3 है, इन दोनों में से ग्रेटर नंबर क्या है, 3 है, 3 के सामने माइनस है, तो माइनस p² q²। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस कर देंगे, और साइन ग्रेटर नंबर का आएगा, जो कि ग्रेटर नंबर के सामने प्लस है, तो प्लस आएगा।
और 7 में से 3 को माइनस किया जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 4PQ आएगा। फिर दोनों ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों साइन प्लस के हैं, तो 4 and 5 9। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कितनी टर्म है, ये कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के पहले पहले की एक ये टर्म हो गई, फिर ये कॉमा है, ये सेकेंड टर्म हो गई, ओके, ये थर्ड टर्म हो गई, और ये कॉमा लगा हुआ है, ये फोर्थ टर्म हो गई। 4 टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। तो बारी बारी से लिख लेंगे। पहली टर्म क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। नेक्स्ट क्या है, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर के नीचे एम स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में है ना, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ कहीं एन स्क्वायर है नहीं फर्स्ट टर्म में, तो एन स्क्वायर को हम अलग से लिखेंगे, एन स्क्वायर। अब थर्ड टर्म में देखिए एन स्क्वायर है, तो प्लस एन स्क्वायर यहाँ पर लिख लेंगे, है ना, प्लस में है ना, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो प्लस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर तो ये दिया हुआ है, प्लस लगाएंगे और एल स्क्वायर लिख लेंगे, ये हो गया। फोर्थ टर्म देखिए 2LM, अब यहाँ पर देखिए LM वाले तो ये दो दो कोफिशिएंट वाले तो कोई है नहीं, दो दो वेरिएबल वाले तो यहाँ पर ना तो इस टर्म में है, ना तो इस टर्म है, ना तो थर्ड टर्म में है। तो अब यहाँ 2LM है, तो प्लस 2LM को बिल्कुल अलग लिखेंगे, चौथी लाइन में लिखेंगे फोर्थ नंबर पर, लेकिन प्लस 2LM बिल्कुल अलग होगा, किसी भी कोफिशिएंट के नीचे नहीं आएगा। फिर प्लस लगाएंगे 2MN, तो 2MN, देन प्लस 2NL, तो प्लस 2NL भी सबसे अलग लिखा जाएगा। अब चारों टर्म हो गई, इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर प्लस है और ये प्लस में है, तो एल स्क्वायर यहाँ पर 1 होता है ना, 1 1 कितना हो जाएगा, 2L स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। फिर प्लस लगाएंगे, फिर से एम स्क्वायर 2M स्क्वायर, प्लस एन स्क्वायर दोनों को प्लस करेंगे 2N स्क्वायर, फिर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, ये है आंसर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 सभी जगह है ना, कॉमन है, तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे, और एल स्क्वायर बचा क्या, ब्रैकेट के अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यहाँ से 2 बाहर निकला, तो प्लस एन स्क्वायर प्लस LM प्लस MN एंड NL, दिस इज अवर आंसर।